अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 50 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। KC 100 इंडेक्स 45,757 की सतह के करीब बन रहा। या वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 98.9 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जो किसी ऑल शेयर के अंदर 177 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 7.5 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स के अंदर हम एक अच्छा खासा एक इजाफा देख रहे हैं, बेहतर वॉल्यूम्स रखते हुए नजर आए। स्पेशली आज के दिन अगर आप पूरे वीक में भी देखें तो अभी तक आज के जो वॉल्यूम्स है वो हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे। बहरहाल अगर मार्केट को देखते हैं तो आज जैसा कल आपको बताया था इंडेक्स के हवाले से कि इंडेक्स का जो लेवल होगा या इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा 45,980 से 46,020, यही आपको जो लेवल बताया गया था। और आप आज का हाई देखें 46,035 का था। ये हमारा बताया हुआ रेजिस्टेंस लेवल था। आपको बताया था कि अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी तो मजीद मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे हमने देखा कि मार्केट ने हमारा इस लेवल को एक अचीव किया, हमारा जो पहला टारगेट था उसको अचीव किया और उसी लेवल से एक रेजिस्टेंस लिया और एक रिवर्सल लिया। कुछ न्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल रही, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यूं ही मार्केट का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि वजह हम जान लेते। देखिए, सबसे पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, वो थी डॉलर गिरने की। डॉलर गिरने की ये हमारी एक ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से 2 या 3 दिन से मार्केट परफॉर्म कर रही थी और आज भी उसका एक इम्पैक्ट था मार्केट के अंदर। मैं कहता हूँ इसका और भी इम्पैक्ट अच्छा हो जाता, मार्केट मजीद भी अच्छा परफॉर्म कर लेती अगर एक न्यूज़ नहीं आती। वो न्यूज़ क्या थी कि जैसे कल हमने देखा टी बिल के ऑप्शंस में और वो हाई साइड पे है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कहीं नहीं 2% तो बहुत आसानी से बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चांसेस जो है 14 तारीख को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है और चांसेस यही बन रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है, 2% 3% भी बढ़ाया जा सकता है। तो 2% की इस वक्त फिलहाल एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। अब ये देखना है कि कितनी बढ़ती है। ये वजह कि आप देखेंगे खुद आगाज के साथ ही जो आपका सीमेंट सेक्टर था उनके अंदर एक जबरदस्त प्रेशर है। सबसे पहले मैं नाम लूँ तो DGKC कल 44 पे बन रहा था, ठीक है, क्लोजिंग इसकी 44 पे आई, आज 42.51 पे 1.5 रुपए माइनस बन रहा है, 3% से ज्यादा नेगेटिव। ये आगाज के साथ ही ये सब सिलसिला था, ठीक है ना। आगाज के साथ ही हम एक प्रेशर तो देख ही रहे थे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में, जिसके अंदर फिर पायोनियर सीमेंट भी आ जाता है, वो भी तकरीबन 2.5 रुपए माइनस। आपका चिराग सीमेंट भी उसी के अंदर शामिल हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर कुछ स्टॉक जैसे आपका मैपल लीफ का रिजल्ट आया, ठीक है, उसने पॉजिटिव था, फिर उसके अंदर भी हमने बाद में एक नेगेटिविटी देखी। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर आपका थोड़ा प्रेशर में रहा, जिसके अंदर लकी भी आ जाता है। तो जितने ये स्टॉक्स हो जाते हैं वो सब सीमेंट सेक्टर में ये सब प्रेशर में रहे। अगर मैं आपको दिखा दूं आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स के, तो अगर आप टॉप कंट्रीब्यूटर्स में सबसे पहले मैं टॉप लूजर्स को दिखाना चाहूँगा। लकी सीमेंट 47.79 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव आज की मार्केट में कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली जैसे सीमेंट, वही बात है कि सीमेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर। आप आगे देखें, आपको इधर DG खान सीमेंट भी दिखेगा, आपको इधर पायनीर सीमेंट भी दिखेगा, चिराग सीमेंट भी दिखेगा। तो ओवरऑल सीमेंट्स ने मार्केट का जो सेंटिमेंट है ओवरऑल वो नेगेटिव रखा रहा। तो बहरहाल सीमेंट के अलावा स्टील सेक्टर भी काफ़ी हद तक प्रेशर में परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अच्छा, उसी के आप बरक्स देखें तो जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर सुबह से ज़बरदस्त, इवन बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आज बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग के मौके मिले, हाई साइड में खुले भी। इवन आप दूसरे स्टॉक्स को भी देख लें, ऑयल एंड गैस के, जैसे कल आपको आखिरी में बताया भी गया था ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर चांस लेना भी चाहिए, तो उनके अंदर एक अच्छी हमने मूवमेंट देखी। तो मेन जो आप समझ लीजिए जो एक बैड न्यूज़ रही आज के लिए वो जो थी टी बिल्स के ऑप्शंस थे, जिसकी वजह से अब यही खतरा या यही खदशा जाहिर हो रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट में एक इजाफा यकीनी हो सकता है, ठीक है। कंफर्मेशन तो अभी भी नहीं है, लेकिन चांसेस जो है ना उसके ठीक ठाक बढ़ गए। अब यहाँ से अगर कोई सरप्राइज आ जाए, भाई नहीं बढ़ा इंटरेस्ट रेट, तो फिर मार्केट के लिए ये बहुत मुस्बत साबित होगा, ठीक है ना, वरना मार्केट जो है वो इसी तरीके से आपकी परफॉर्म करेगी। बहरहाल मैं इसको मजीद आगे टेक्निकल चार्ट्स में भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर मैं बात कर लूँ डॉलर के हवाले से, वो भी इंटर बैंक मार्केट में, तो देखिए इंटर बैंक मार्केट में आज डॉलर के अंदर हमने गिरावट देखी, जो कि कई दिन से हम वेट कर रहे थे, ठीक है। और आज जो डॉलर जो है आप कह लीजिए इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो फर्क है वो भी अब काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज़ हो गई है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी साबित। अच्छा, एक और न्यूज़ भी आज रही, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन के ऊपर था कि भाई इनके मार्जिन बढ़ाए जाएंगे कुछ लीटर, और फिर ये भी अब खदशा जाहिर हो रहा है क्या आने वाले दिनों में जो पेट्रोल के रेट्स हैं उनके अंदर भी इजाफा हो सकता है। तो यही वजह थी कि आज हमें
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस मिली, जैसे शेल, फॉलोड बाय आप कह लीजिए PSO। ये वो कंपनीज थी जिनके अंदर भी हमने एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखी। बहरहाल ये कुछ हो जाता है न्यूज़ के हवाले से। अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है तकरीबन $1946 के पास ट्रेड कर रहा है, $2.75 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, जहाँ क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $86.96 के पास नेगेटिव ट्रेड कर रहा है 58 सेंट। जहाँ अगर मैं बात कर लूँ वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 385 पॉइंट पॉजिटिव रही, जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हम इस वक्त मिक्स एक्टिविटी ही देख रहे हैं। बहरहाल ये तो कुछ आज के मार्केट के हवाले से हो जाता है। अब चलते टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी हम मूवमेंट देख सकेंगे। सबसे पहले अगर हम आज की कैंडल देखते हैं तो स्लाइट नेगेटिव कैंडल बनी है वॉल्यूम्स के अंदर, और तो ज़बरदस्त हमने गेन देखा है, एक अच्छा खासा इजाफा भी रहा है वॉल्यूम्स के अंदर। अब वीकली हिसाब से बात कर लेते हैं, वीकली कैंडल क्योंकि कल है जुम्मा और है भी एक वीक क्लोजिंग, तो अब वीकली हिसाब से अभी तक मार्केट को देखते हैं तो मार्केट 444 पॉइंट इस वक्त वीकली हिसाब से पॉजिटिव है। अब बात करें शॉर्ट ग्राफ में मार्केट के हवाले से इंट्राडे टर्म्स में। इंट्राडे टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हमने आज देखा, मार्केट ने 46,000 के एक अहम लेवल के पास से एक रेजिस्टेंस ली, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, उसी लेवल से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली। देखिए आप लोगों को एक बात बताई जा रही थी कई कई दिनों से कि देखिए मार्केट जो है ना वो इंट्राडे के लिए इस वक्त है, ठीक है ना। मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग इस वक्त नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वजह क्या थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी थी। अभी भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि अभी भी हमें इंट्राडे के अंदर चांस लेना चाहिए, इंट्राडे में मार्केट में बेसिकली कमाने की कोशिश करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में आज क्या न्यूज़ आ रही है, कल क्या न्यूज़ आ रही है, वी नेवर नो, ठीक है ना। स्पेशली अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये बड़ा ही अनसर्टेनिटी का है, ठीक है। कभी कोई गुड न्यूज़ आ रही तो कभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही तो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो ऐसे जब ऐसे हालात हो जाए ना, तो ऐसे हालात में इंट्राडे में ही काम करके कमाया जा सकता है, ठीक है ना। स्पेशली जहाँ आपके स्विंग ट्रेड के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ने का एक इम्कान है, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज़ है ना, अगर आप अब बाई पोजीशन करके गए और कल को फिर इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई न्यूज़ आ गई और मार्केट गिरा दी तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर ये कि जब तक कोई बड़े लेवल पे चार्ट में कोई तब्दीली ना आए, हम इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग में काम ना करें। अभी अगर मैं इंट्राडे के हवाले से बात करता हूँ तो इंट्राडे के हवाले से अभी क्या हिकमत अमली रहनी चाहिए। देखिए मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 650 के, 45,650 का। ये कहाँ पे है ये लेवल? आज की क्लोजिंग से 100 पॉइंट नीचे बनता है ये लेवल। किधर? आज की क्लोजिंग से 100 पॉइंट नीचे बनता है। मैं पहले ही बता दूं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे 45,650 को, तो सिंपली आपने बाइंग नहीं करनी है, इंट्राडे में भी बाइंग नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके नीचे नीचे अगर मार्केट जाए तो मार्केट में वही बात है, वंस अगेन प्रेशर आ सकता है। उसके बाद जो अगला आपका सपोर्ट लेवल मौजूद है मार्केट का, वो है 45,450 का। ये जो है ये एक अगला सपोर्ट लेवल है मार्केट का। अगर मार्केट 45,400 से जो 450 का लेवल बनता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर जो मार्केट का ट्रेंड है वो ओवरऑल तब्दील हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तो मार्केट हायर हाई बना रही थी, और ये जो 45,450 है इस वक्त ये मार्केट का सबसे रीसेंट लो है, ठीक है ना। अब हमेशा एक बात याद रहे, जो रीसेंट लो होता है उसी को स्विंग लो भी कहते हैं। तो ये मार्केट का इस वक्त स्विंग लो है। अब मार्केट जो है वहाँ पे इस वक्त हायर हाई की जो है वो शो कर रही है, बेसिकली चार्ट में एक हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मार्केट ने यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर दिया, किस लेवल को? 45,400 को, तो फिर जो मार्केट का ये जो बेसिकली जो ये रिसेंट स्विंग लो है वो ब्रेक हो जाएगा, और फिर जो मार्केट का ये जो ट्रेंड है जो एक हायर लोज का था, अब वो लोअर लोज में तब्दील हो जाएगा, जिसका मतलब है कि अब इंट्राडे में भी मार्केट नेगेटिव हो जाएगी और स्विंग ट्रेड में भी नेगेटिव हो जाएगी। अब चूंकि प्राइमरी ट्रेंड आपका क्योंकि नेगेटिव है, बेसिकली जो स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, आप इधर देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल जो है वो एक लोअर लोज बना रही है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आवरली टाइम फ्रेम में, स्विंग टाइम फ्रेम में। और उसके बाद अगर आपका जो इंट्राडे भी जो टाइम फ्रेम है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाए, अब जब दोनों चीज़ें आपकी डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगी तो फिर जो है मार्केट में जो गिरने के चांसेस होंगे वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो 45,400 या 450 का जो ये लेवल है, ये आप लोगों का बिग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब जिन्होंने स्विंग ट्रेड भी ली हुई है, ठीक है ना, बावजूद इसके कि मैंने मना किया स्विंग ट्रेड के, लेकिन जिन्होंने ली हुई है या जिनके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन भी पड़ी हुई है, वो भी इसी लेवल को स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हैं फॉर स्विंग के लिए भी, ठीक है ना। कि अगर मार्केट इसके नीचे नीचे रहे या इसके नीचे ट्रेड करे या इसके नीचे
क्लोजिंग दे दें तो फिर आप लोग भी एक एग्जिट का सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। मैं ये भी कह रहा हूँ इसके ऊपर ऊपर है तो हम सेफ है, लेकिन इसको अगर मार्केट ब्रेक कर दे तो आपका जो इंट्राडे ट्रेंड है वो भी डाउन ट्रेंड हो जाएगा, और फिर प्राइमरी और इंट्राडे दोनों अगर डाउन ट्रेंड में हो गया तो फिर इसका जो प्रेशर है वो एक आपको डबल लगेगा। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 45,800 पे आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अगला रेजिस्टेंस मौजूद है 45,960 से 46,020 का, यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और यही हमारा मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस 46,000 के पास हम देख रहे हैं बार बार मार्केट आती है, इधर से रिजेक्ट होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि मार्केट इसको ठीक ठाक एक बिग कैंडल के साथ विद वॉल्यूम्स ब्रेक करें, तो फिर हम मार्केट के अंदर जो वही किस्म की एक्साइटमेंट है वो वन सेकेंड आता हुआ देखेंगे। और फिर जो मार्केट के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 46,170 होगा, उसके बाद जो आपका होगा वो 46,400 ये आपका लेवल होगा, उसके बाद फाइनली 46,600। तो ये लेवल होंगे मार्केट के लिए। सपोर्ट लेवल भी बता दिया आप लोगों को 45,650 से 45,400 से 450 का नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल, उसके नीचे जो आ जाएगा 45,200 फॉलोड बाय 45,000 का राउंड लेवल। तो कोशिश क्या करनी है, मैं वंस अगेन समराइज कर दूं, आपने बेहतर है कि अब आपने इंट्राडे में काम करना है, ठीक है, और दूसरा ये कि लेवल्स के साथ काम करना है, ठीक है। 45,650 के नीचे बेहतर है इंट्राडे पोजीशन ना बनाए। हाँ, मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करके वापसी ऊपर आ जाए इस लेवल के तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इसके नीचे नीचे ट्रेड करें तो बेहतर है आपको अवॉइड करनी है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन से मुराद बाइंग की, लॉन्ग का मैंने कल भी मतलब बताया था, लॉन्ग का मतलब होता है कि बाई की तरफ पोजीशन बनाना, ठीक है। तो इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन, इंट्राडे बाई पोजीशन से आपने गुरेज करनी है इस 45,650 के नीचे, जहाँ 45,400 का लेवल है ये आपके लिए मेन लाइफ लाइन की तरह काम करेगा। इसके नीचे मजीद जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल बता दिया 45,800 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो अगला लेवल 45,950 से 46,000 है, ये हमारे लिए मेजर लेवल रहेगा। इसके ऊपर ही हम मार्केट में हम न्यू रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हालात भी आपके सामने है, ठीक है। जहाँ गुड न्यूज़ आ रही है तो उसके अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज़ भी वहीं खड़ी हुई है। अब यहाँ से मार्केट को कौन सी न्यूज़ जो है वो ट्रिगर दे सकती है, वो है सऊदीया की न्यूज़। अब यहाँ से अगर कोई सऊदीया की तरफ से न्यूज़ आ गई इन्वेस्टमेंट के तो इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट में परफॉर्मेंस हम आता हुआ देख सकेंगे, ठीक है। तो ये है एनालिसिस, बड़े एहतियात से काम करना है, ठीक है। सिर्फ सेलेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग के अंदर काम करना है, सेलेक्टिव स्टॉक्स, ठीक है, जो आपने प्लान किए हुए हैं स्विंग के लिए उनके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।